साल 1978 जब शरद पवार हो गए थे बागी, अपने ही गुरु को कर दिया था चित। क्या था वो पूरा किस्सा? महाराष्ट्र की सियासत में रविवार को जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा कि कैसे भतीजे ने चाचा से सीखे राजनीति के पैतरे उन्हीं पर आजमा दिए। आजमाए भी ऐसे कि चाचा चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी ने सची कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी एनसीपी नेता शरद पवार ने जैसा बीज बोया उनको वैसा ही फल मिला है। जी हां, बात शरद पवार की राजनीति की कर रहे हैं। और जब शरद पवार की राजनीति की बात आती है तो साल 1978 को क्यों ना याद किया जाए। क्यों ना याद किया जाए कि कैसे शरद पवार ने अपने गुरु से ही बगावत कर ठीक इसी तरह पार्टी छीनी थी जैसे अब अजित पवार छीनने में लगे हैं। दरअसल शरद पवार नेता बड़े हैं तो लाजमी है उनका इतिहास भी काफी बड़ा होगा। 1977 में आपातकाल के बाद देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। इसका असर महाराष्ट्र की सियासत पर भी पड़ना लाजमी था। लिहाजा 1978 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दो गुट बन गए, कांग्रेस आई और कांग्रेस यू। शरद पवार कांग्रेस यू गुट का हिस्सा बन गए। इस दौरान इंदिरा गांधी सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल थी और पवार पार्टी के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे थे। उसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके कारण त्रिशंकु जनादेश आया। आखिरकार वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने के लिए दो गुट एक हो गए। इतिहास बताता है कि महाराष्ट्र में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी। कहते हैं कि गठबंधन सरकार बनने के कुछ समय बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू से अपना समर्थन वापस ले लिया और 1978 में जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। कहते हैं कि 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। उस दौरान 40 विधायकों के साथ पवार सरकार से अलग हो गए। उस वक्त सुशील कुमार शिंदे, दत्ता मेघे, सुंदर राव सोलंकी जैसे मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। इससे मौजूदा वसंत दादा की सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल और उप मुख्यमंत्री नाशिक राव ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन गठबंधन सरकार स्थायी सरकार नहीं दे पाई। महाराष्ट्र की पहली गठबंधन की सरकार सिर्फ 4 महीने ही चल सकी, जिसका नतीजा यह हुआ कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। 1987 में वो कांग्रेस पार्टी में लौट आए और 1988 में फिर से मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। अपनी राजनीतिक कौशल और लोकप्रियता के चलते पवार 1990 में तीसरी बार और 1993 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। फिलहाल राजनीति में 50 सालों से अधिक सक्रिय भागीदारी निभाने वाले अनुभवी राजनेता शरद पवार ने महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन इन दिनों उनकी सियासत मुसीबत में है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए 8 अन्य एनसीपी नेताओं के साथ उनके भतीजे अजित पवार ने बगावत कर दी है। खैर, अब आरोप बीजेपी पर एनसीपी को तोड़ने का लगाया जा रहा है, तो वहीं अजित पवार ने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं और वो अगला चुनाव एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। यानी जैसी चाल शरद पवार ने 1978 में चली थी, ठीक उसी चाल को अजित पवार ने भी चल दिया है। फिलहाल ये मुद्दा अभी गर्म है और गर्म होने के आसार हैं, क्योंकि देश लोकसभा चुनाव और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। लिहाजा राजनीति होना लाजमी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।